हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? भी उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। हमारा प्रकाश वाला चैप्टर चल रहा था। प्रकाश वाले चैप्टर में हमने अपवर्तन को अच्छे से पढ़ लिया कि अपवर्तन है क्या। हमने प्रकाश वाले चैप्टर में अपवर्तन को तो पढ़ लिया है कि अपवर्तन है क्या। ठीक है, अपवर्तन है क्या, इस चीज को हमने पढ़ लिया है। अब अपवर्तन की प्रकाश यानी प्रकाश कण की हम पढ़ेंगे उत्कीर्णता कि उत्कीर्णता क्या है, उल्टा। ठीक है ना। यदि प्रकाश की उत्कीर्णता में पढ़ेंगे, यदि प्रकाश की कंडीशन उल्टा कर दिया जाए तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए मीडियम, यानी अपवर्तन पर क्या डिफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या परिवर्तन आ जाएगा उसमें। अभी हमारे पास में जो डायग्राम बना हुआ है प्रकाश की उत्कीर्णता के पढ़ रहे हैं, पहले क्या वायु है और वायु ये ले लिया हमने कांच, ये के ले लिया हमने कांच ले लिया। जब कोई प्रकाश कण, अभी जो प्रकाश कण जो इंसिडेंट हो रही है, जो प्रकाश कण ओ ए मान रहा कि हमने जो प्रकाश कण क्या ओ ए है, वो वायु से कहां जा रही है, कांच में जा रही है। अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश कण वायु से कांच में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपतित कण और अभिलंब के बीच बना हुआ अपवर्तन कोण होगा और परावर्तित परावर्तित कण अपवर्तित कण व अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होगा। राइट, अपवर्तन कोण होगा। क्लियर, इतनी बातें समझ आ गई। अब आपतित कण कौन सी है, ओ ए है, और अपवर्तन के पश्चात उसकी ए बी दिशा में डायरेक्शन होके जाती है। राइट, ए बी दिशा में डायरेक्ट हो रही है तो उसका अपवर्तन क्या होगा, तो वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा साइन आई अपॉन में साइन आर। राइट, अब हम इसकी कंडीशन को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यदि कोई प्रकाश कण बी ए है जो बी ए डायरेक्शन में जा रही है, यानी कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो इसके लिए आपतन कोण कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा, और अपवर्तन कोण कौन सा हो जाएगा, आई हो जाएगा। तब उनमें रिलेशन क्या बनेगा, तो उनमें रिलेशन बनेगा कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक sin आई आर अपॉन में sin आई हो जाएगा। ठीक है, अब डेफिनेशन हमें लिखनी कैसी, इस चीज पर ध्यान देंगे कि डेफिनेशन हमें लिखनी कैसी है, आ रही है कि माना कि वायु में चलती हुई एक प्रकाश कण ओ है, वायु में चल प्रकाश कण चल रही है ओ ए है, एक कांच के गुटके पी क्यू आर नाम दे दिया, पी क्यू आर और एस पर गिरती है। यह किरण तल, सबसे पहले जो गुटका हमारा पी क्यू आर है, जो हमने कंपोनेंट लिया है, जो कांच का ग्लास लिया, ऑब्जर्वेंट लिया है, उसके कौन से सतह पर गिरेगी, प्रकाश कण पी क्यू वाली सतह पर आपतित होगी, जो ए बी दिशा में डायरेक्ट होगी। कहां के लिए इंसिडेंट हुई, ओ ए किस पर, पी क्यू सतह पर, और ए बी दिशा में वो जाएगी। राइट, इस प्रकार वायु में आपतित किरण, इस प्रकार वायु में आपतित किरण ओ ए, वायु में कौन सी किरण है, ओ ए है, तथा कांच में अपवर्तित किरण कौन सी है हमारी, ए बी, कांच में अपवर्तित किरण ए बी। यदि वायु में आपतन कोण आई बने और कांच में अपवर्तन कोण आर बने तो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा वो एयर टू विद रेस्पेक्ट ग्लास साइन आई अपॉन में साइन। राइट, इतनी बातें क्लियर रही है। दूसरी कंडीशन हमने इसके विपरीत वाली कंडीशन लगाई थी। इसके विपरीत यदि कांच के भीतर प्रकाश कण बी ए दिशा में चले तब वह तल पी क्यू पर आपतित होकर वायु में ए ओ दिशा में जाएगी। अब डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो प्रकाश कण कहां से जाएगी, बी ए डायरेक्शन से ए ओ डायरेक्शन में जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। अब क्या हमने इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। राइट, अब वो डायरेक्शन यानी जो है वो बी से लेके ए की कंडीशन में जा रही, तो निकली कहां से, ए से लेके ओ की कंडीशन, निकली कहां से, ए से लेके ओ की कंडीशन में। राइट, इतनी बात समझ आएगी। अब तो इस कंडीशन में बना हुआ जो अपवर्तन कोण होगा, जो आपतन कोण होगा वो कौन सा होगा, आर होगा, और जो अपवर्तन कोण होगा वो कौन सा होगा, आई होगा। तब प्रकाश कण कांच से कहां जा रही है, वायु में जा रही है। जब प्रकाश कण कहां से जा रही है, कांच से वायु में जा रही है, तो इस कंडीशन में जो अपवर्तनांक होगा वो किसके सापेक्ष होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक साइन आर अपॉन में साइन आर। क्या करना है हमें, इनका मल्टीपल कर दो। दोनों समीकरण का यूज कर लिया हमने, फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण, या तो मल्टीपल कर दो या इनका कंपैरिजन कर दो, व्युत्क्रम आ जाएगा। तो एयर विद रेस्पेक्ट टू इसका व्युत्क्रम करोगे तो 1 अपॉन में जी एन ए हो जाएगा, जी एन ए तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो जी एन ए किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी। तो यही क्या है, प्रकाश कण की उत्कीर्णता है। राइट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आया हो कि प्रकाश कण की उत्कीर्णता होती क्या है। राइट, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, टॉपिक है समझ आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। एक बार बता दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, यहाँ तक के लिए सही।